आज इस वीडियो में लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम टैली प्राइम में अगर किसी बैंक से या किसी संस्था से किसी भी प्रकार का हम लोन लेते हैं तो उसका एंट्री किस तरह से हम टैली में करेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा इसका थ्योरी समझते हैं, फिर उसके बाद जस्ट हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो हम जो देखेंगे टैली प्राइम में पर्सनल लोन एंट्री करना सीखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले समझते हैं कि पर्सनल लोन होता क्या है। तो पर्सनल लोन वह होता है जो हम बैंक या किसी संस्था से लेते हैं। यह एक असुरक्षित लोन होता है, इसे व्यक्तिगत ऋण भी कहते हैं। इसमें लेन देन के लिए किसी तरह की गारंटी या सिक्योरिटी जमा करने की जरूरत नहीं होती है। पर्सनल लोन के जरिए किसी भी तरह की वित्तीय जरूरत को पूरा किया जा सकता है, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, शादी या ट्रेवल का खर्च आदि। लोन की राशि हर महीने जमा करना होता है, जिसे ईएमआई जमा करना कहते हैं। लोन की राशि जमा करते समय लोन की राशि और ब्याज दोनों को एक साथ हर महीने एक निश्चित तिथि तक जमा करना होता है, ठीक है। तो लोन वह होता है जो हम किसी बैंक से या किसी संस्था से लेते हैं, ठीक है। लोन जैसे कि हम मेडिकल इमरजेंसी से रिलेटेड ले सकते हैं, शादी से रिलेटेड या किसी ट्रेवल से रिलेटेड, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, लोन होता है किसी कार्य से रिलेटेड। ये हमारा क्या होता है, लोन होता है, ठीक है। और लोन का राशि हमको हर महीने ब्याज सहित जमा करना होता है, जिसको बोलते हैं ईएमआई पैड करना। और ये लोन का राशि एक निश्चित थी, मतलब अगर 2 साल के लिए है तो 2 साल तक हमको पैड करना होगा, 3 साल के लिए है तो 3 साल तक हमको हर महीना ब्याज सहित लोन का राशि जमा करना होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से हम समझेंगे कि कैसे हम लोन का एंट्री कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सिंपल है कि कंपनी हमको बनाना है इसमें। सेकंड नंबर में हमारे पास लेजर कुछ बनाना है। और थर्ड नंबर में हमारे पास है कि यहाँ पास हम डिपॉजिट एसबीआई बैंक, हम लोग यहाँ पास बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि 1/10/2024 को आई टुक ए लोन ऑफ रेट 4 लाख फ्रॉम एचडीएफसी बैंक विच वाज ट्रांसफर्ड टू आवर एसबीआई बैंक अकाउंट ऑन द सेम डे, ठीक है। मतलब यहाँ पास क्या हो रहा है कि हम 4 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, कहाँ से, एचडीएफसी बैंक से ले रहे हैं, ठीक है। और उसी दिन वो लोन हमारा एसबीआई बैंक में ट्रांसफर भी हो जा रहा है। इंटरेस्ट रेट है 9% और 3 साल के लिए हम लोन ले रहे हैं, ठीक है। तो लोन से रिलेटेड हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन चालू हो रहा है, ठीक है। और जब हम लोन ले रहे हैं तो यहाँ पास प्रोसेसिंग चार्ज भी लग रहा है यहाँ पास 1500, जिसमें टैक्स भी हमको पेड करना है, सीजीएसटी और एनजीएसटी। तो चलिए देखते हैं इसको टैली में किस तरह से हम एंट्री करेंगे। तो जस्ट हम अपना टैली ओपन कर लिए। सबसे पहले हमको यहाँ पास कंपनी बनाना है। तो कंपनी यहाँ पास क्या है, खुशी ट्रेडर्स नाम से हमको कंपनी क्रिएट करना है। तो जस्ट हम यहाँ पास F3 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पास देखिए शो करेगा क्रिएट कंपनी। तो जस्ट हम यहाँ पास बना लेते हैं खुशी ट्रेडर्स। खुशी ट्रेडर्स, इसका एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पास क्या, रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़ एंटर करेंगे। स्टेट हमारा क्या है, छत्तीसगढ़ है कंपनी का, ठीक है। बाकी ये सब डिटेल अगर आपके पास रहता है तो ये सब डिटेल डालेंगे, तो हम जो स्किप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल हमारा 1 अप्रैल 2024 रहेगा। एंटर करते हुए जस्ट हम आगे बढ़ेंगे। पास हमारे पास कंपनी क्रिएटेड का सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पास जो भी ऑप्शन ऑन ऑफ करना होगा यहाँ से आप कर सकते हैं। तो जैसे हमको यहाँ पास कॉस्ट सेंटर का हमारा कोई काम नहीं है तो इस ऑप्शन को हम नो कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ इंटरेस्ट का भी कोई काम नहीं है तो इस ऑप्शन को नो कर देते हैं। एंटर करते हुए जस्ट आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पास जीएसटी हमको एक्टिव करना है तो इस ऑप्शन को हम करेंगे यस, वाई करते हुए यस करेंगे। और यहाँ पास जीएसटी का डिटेल अपना डालना है। तो एंटर करेंगे, एंटर एंटर एंटर। और यहाँ पास जीएसटी नंबर, तो जो हमारे पास जीएसटी नंबर है उसको डाल लेते हैं। तो जीएसटी नंबर हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पास, ये जीएसटी नंबर है, इसको कर लेते हैं कॉपी और जस्ट वहाँ हम कर लेते हैं पेस्ट। एंटर करते हुए बाकी यहाँ पास हम करेंगे एक्सेप्ट। ये हमारे पास ये एंट्री ये हो चुका। अब इसको कंट्रोल ये करते हुए एक्सेप्ट कर लिए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में था कंपनी बनाना, हम कंपनी बना चुके हैं। सेकेंड नंबर में क्या है कि लेजर हमको बनाना है। लेजर क्या, ये सब हमारे पास जो लेजर है इसको बनाना है और उसको हमको इस ग्रुप के अंदर डालना है। तो फर्स्ट हमारे पास है एसबीआई बैंक, जो कि हमारा पर्सनल बैंक अकाउंट है, इसको बैंक अकाउंट में डालेंगे। तो लेजर बनाने के लिए जस्ट हम क्रिएट में जाते हैं, लेजर में जाएंगे और यहाँ पास फर्स्ट हमारे पास क्या है, एसबीआई बैंक, ठीक है। ये हमारा एक पर्सनल बैंक अकाउंट है, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर, और इसको डालेंगे किसमें, बैंक अकाउंट में डालेंगे। तो बैंक अकाउंट चूज कर लिए, ठीक है। और यहाँ पास कुछ भी अकाउंट नंबर आपका जो भी होगा अकाउंट नंबर डालेंगे, ठीक है। एंटर करते हुए जस्ट इसको हम करेंगे एक्सेप्ट। ये हमारे पास बैंक का अकाउंट बन चुका। और जस्ट हमारे पास फिर नेक्स्ट हमारे पास बनाना क्या है, एचडीएफसी बैंक, जिससे हमको लोन लेना है, ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक का बनाएंगे लेजर, इससे हमको लोन लेना है और इसको डालेंगे सिक्योर लोन में हम डालेंगे। तो यहाँ बना लेते हैं एचडीएफसी बैंक, ठीक है। एंटर करेंगे,
इसको डालेंगे किसमें, सिक्योर्ड लोन में, क्योंकि इस बैंक से हम लोन लेंगे। ठीक है, यहाँ पास डालिए और यहाँ पास इसको नॉट एप्लीकेबल करना है और एंटर करते हुए जस्ट इसको करेंगे हम एक्सेप्ट। ठीक है, ये लेजर भी हमारे पास बन चुका। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोसेसिंग चार्ज। ठीक है, जब हम लोन लेंगे तो प्रोसेसिंग चार्ज भी हमको पेड करना होता है, इसका हमको लेजर बनाना है। इसको डालेंगे किसमें, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और इसमें 18% जीएसटी भी एक्टिव करेंगे। तो जस्ट हम प्रोसेसिंग चार्ज, इसको डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, और यहां से इसको नॉट एप्लीकेबल करेंगे और यहां से इसको एप्लीकेबल, और यहाँ पास पूछ रहा है सेट अटर जीएसटी डिटेल, तो इस ऑप्शन को यस करना है, इसमें जीएसटी हमको एक्टिव करना है। और यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं क्या, प्रोसेसिंग चार्ज ही डाल देते हैं। एचएसएन कोड अगर आता है कुछ तो एचएसएन कोड डालेंगे, एंटर करेंगे। टैक्सेबिलिटी में हमको यहाँ सेलेक्ट करना है, टैक्सेबल सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर जीएसटी रेट हमारे पास क्या है, 18% जीएसटी है, तो जस्ट यहाँ डाल देते हैं 18%, 99% हो जाएगा। एंटर करते हुए अब यहाँ टाइप ऑफ सप्लाई में क्या, सर्विस, हमको सर्विस सेलेक्ट करना है। इंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारे पास हो चुका, ये लेजर बन चुका। नेक्स्ट हमारे पास सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर बनाना है, जिसको ड्यूटी एंड टैक्सेस में डालेंगे। तो जस्ट हम बना लेते हैं यहाँ पास सीजीएसटी, इसको डालेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस में डालेंगे और जस्ट इसको जीएसटी सेलेक्ट करेंगे। सीजीएसटी हमारा क्या हो जाता है, सेंट्रल टैक्स हो जाता है। एंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट करेंगे। उसी तरह एसजीएसटी डालेंगे और ड्यूटी एंड टैक्सेस में डालेंगे, भी हमारा जीएसटी, और एसजीएसटी हमारा क्या हो जाएगा, एस्टेट टैक्स। अब एंटर करते हुए जस्ट इसको भी हम करेंगे एक्सेप्ट। ये बन चुका। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या बनाना है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ठीक है, जब हम लोन का अमाउंट पैड करेंगे तो इंटरेस्ट के साथ पैड करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन का भी हमको लेजर बनाना होगा। यह बना लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ठीक है, इसको हम डालेंगे किसमें, तो जस्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ से हम चूज कर लेते हैं और जस्ट इंटर करेंगे, इंटर और ये सर्विस है। इंटर करते हुए जस्ट हमको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पास एक हमको बनाना है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में डलेगा, तो जस्ट हम यहाँ बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसको डालेंगे कैपिटल अकाउंट में, हम डालेंगे यहाँ पास। ठीक है, एंटर करते हुए जस्ट हम कर लेते हैं यहाँ पास क्या, एक्सेप्ट। ये लेजर हमारे पास बन चुका। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट। थर्ड नंबर में क्या है कि 1/10/2024 स्टार्टेड बिजनेस बाय डिपोजिटिंग मनी इन एसबीआई बैंक 12,000। ठीक है, मतलब यहाँ पास हम क्या करें, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और हम मनी एसबीआई बैंक में हम जमा कर रहे हैं, कितना, 12,000 रुपए। तो जस्ट इसके लिए हम यहाँ पास आ जाते हैं एंट्री करने के लिए, जस्ट यहाँ वाउचर में। ठीक है, सबसे पहले डेट सही करेंगे, तो डेट हमारा क्या है, 1/10। तो F2 बटन दबाएंगे और यहाँ पास वाउचर हमको ध्यान देना है कि हम यहाँ पास क्या करें कि स्टार्टेड बिजनेस बाय डिपोजिट मनी इन एसबीआई बैंक 12,000 रुपए। ठीक है, हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और बैंक में हम 12,000 रुपए जमा कर रहे हैं, तो इसका एंट्री हम कहाँ करेंगे, तो जस्ट रिसिप्ट वाउचर में एंट्री हम यहाँ पास करेंगे, कैपिटल की एंट्री। तो जस्ट F6 बटन प्रेस करेंगे, तो यहाँ देखिए रिसिप्ट वाउचर आ चुका। ठीक है, डेट हमको सही करना है, F2 बटन दबाएंगे। डेट हमारे पास क्या है, 1/10, तो यहाँ हम डाल लेते हैं क्या, 1/10, 1/10 डालिए। ठीक है, क्रेडिट में हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल। ठीक है, कैपिटल कितना, 12,000। ठीक है, 12,000 और डीआर में हमको बैंक सेलेक्ट करना है। ठीक है, हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 12,000 रुपए बैंक में जमा करके, तो जस्ट हमको यहाँ पास हमारा जो पर्सनल बैंक अकाउंट क्या है, एसबीआई। ठीक है, तो एसबीआई में हम जमा कर रहे हैं यहाँ पास, तो जस्ट हमको एसबीआई चूज करना है यहाँ पास, तो एसबीआई बैंक। ठीक है, और इंटर करते हुए जस्ट इसको करेंगे एक्सेप्ट। ठीक है, यहाँ नरेशन डाल सकते हैं जिस रिलेटेड हम एंट्री कर रहे हैं, तो हम नरेशन यहाँ स्किप कर रहे हैं, कुछ डाल नहीं रहे हैं। एंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट करेंगे। ये एंट्री हमारे पास हो चुका। अब 4 नंबर क्वेश्चन है कि 1/10/2024 को आई टुक ए लोन ऑफ रेट 4 लाख फ्रॉम एचडीएफसी बैंक विच वाज ट्रांसफर्ड टू आवर एसबीआई बैंक अकाउंट ऑन द सेम डे। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम क्या करें कि 4 लाख रुपए क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, किससे, एचडीएफसी बैंक से ले रहे हैं, और उसी दिन हमारे बैंक अकाउंट में भी क्या हो रहा है, ट्रांसफर भी हो जा रहा है। तो हम यहाँ पास जो लोन ले रहे हैं इसका एंट्री हम किस में करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। ठीक है, एचडीएफसी बैंक से लोन ले रहे हैं और उसी दिन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी हो जा रहा है, तो इसका एंट्री हमारा रिसिप्ट वाउचर में होगा, कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पास रिसिप्ट वाउचर ले आते हैं, F2 बटन दबाएंगे और यहाँ डेट हमारे पास क्या है, 1/10, तो 1/10 कर लिए। ठीक है,
एक 10 हो गया। अब जस्ट यहाँ पास हम क्या करें, एचडीएफसी बैंक से लोन ले रहे हैं और हमारा एसबीआई बैंक में आ रहा है, तो क्रेडिट हम सेलेक्ट करेंगे क्या, एचडीएफसी बैंक सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पास एचडीएफसी बैंक सेलेक्ट किए, कितना ले रहे हैं एचडीएफसी बैंक से लोन, 4 लाख रुपए, तो जस्ट 4 लाख हम यहाँ डाल देते हैं, इंटर करेंगे और डीआर में हमारे पास क्या हो जाएगा, एसबीआई बैंक हो जाएगा। ठीक है, हम लोन ले रहे हैं एचडीएफसी बैंक से, तो जस्ट हमारा जो लोन का अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ही आ रहा है, तो इसका एंट्री केवल हमको रिसिप्ट वाउचर में ही करना है, कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री नहीं होगा। कॉन्ट्रा वाउचर में केवल वही एंट्री होगा जब हम अपना पैसा किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करें कि लोन का अमाउंट हमारे बैंक में आ रहा है, इसलिए इसका एंट्री केवल रिसिप्ट वाउचर में ही होगा। तो जस्ट सीआर हमारा क्या हो गया, एचडीएफसी बैंक, और हमारा लोन का अमाउंट आ रहा है एसबीआई बैंक में, तो डीआर हमारा क्या हो जाएगा, एसबीआई बैंक हो जाएगा। ठीक है, एंटर करेंगे, एंटर, और यहाँ से बाकी डिटेल डाल सकते हैं और यहाँ नरेशन डाल सकते हैं किस रिलेटेड क्या एंट्री कर रहे हैं। तो हम यहाँ नरेशन स्किप कर रहे हैं, जस्ट एंटर करते हुए अब करेंगे एक्सेप्ट, ये एंट्री हमारे पास हो चुका। ठीक, अब यहाँ जो हम लोन का अमाउंट लिए हैं इसको हमको पैड कैसे करना है, तो इंटरेस्ट रेट है 9%, 3 साल के लिए हम लोन लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पास 5 नंबर है कि 1/10/2024 प्रोसेसिंग चार्ज पैड टू एचडीएफसी बैंक 1500 एंड टैक्स पेड 9% सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी। मतलब हम लोन ले रहे हैं तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग चार्ज पेड करना पड़ेगा एचडीएफसी बैंक को, कितना 1500, और 9% सीजीएसटी और एसजीएसटी भी हमको पेड करना है। तो इसका एंट्री हम किस में करेंगे, पेमेंट वाउचर में। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ पास पेमेंट वाउचर F5 कर लिए, पेमेंट वाउचर हमारे पास आ चुका। अब यहाँ पास डेट क्या है, 1/10 ही है, तो जस्ट F2 बटन दबाएंगे और यहाँ डेट हम कर लेते हैं 1/10। ठीक है, और यहाँ पास प्रोसेसिंग चार्ज, तो प्रोसेसिंग चार्ज डेबिट हो जाएगा, कितना पेड कर रहे हैं, 1500। ठीक है, और यहाँ पास सीजीएसटी एसजीएसटी हमको पेड करना है, तो जस्ट डीआर करेंगे यहाँ पास। ठीक है, एंटर करेंगे और यहाँ से सीजीएसटी, तो सीजीएसटी 9%, 1500 का हमको यहाँ पास 9% निकालना है। यहाँ पास हमको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, ऑल्ट सी करेंगे तो यहाँ देखिए कैलकुलेटर आ गया, या कंट्रोल एन भी कर सकते हैं। यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं 1500, ठीक है, इंटू 9 डिवाइड 100, तो 1500 का 9% 135 आ गया। उसी तरह फिर से हम यहाँ पास डीआर करेंगे और यहाँ से फिर से हम सीजीएसटी हो गया, अब यहाँ पास एसजीएसटी सिलेक्ट करेंगे, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 135 ही हो जाएगा। ठीक है, और सीआर में हम सिलेक्ट करेंगे क्या, बैंक, बैंक से हम क्या कर रहे हैं, किसका प्रोसेसिंग चार्ज पैड कर रहे हैं। ठीक है, बैंक से हम पैड करेंगे तो यहाँ से हम बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारा एसबीआई बैंक पर्सनल बैंक है, इसको चूज कर लेते हैं। ठीक है, टोटल हम यहाँ पास पैड कर रहे हैं कितना, 1770 रुपए। ठीक है, मतलब 1500 प्रोसेसिंग चार्ज था जिसमें सीजीएसटी एचजीएसटी यहाँ पास जुड़ गया। ठीक है, टोटल हम यहाँ पर जो पैड कर रहे हैं 1770, एंटर करते हुए जस्ट इसको हम करेंगे यहाँ पास क्या, एंटर, ये हमारे पास एंट्री हो चुका। अब इसका हम एक बार रिपोर्ट चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास रिपोर्ट ये शो कर रहा है, तो जस्ट इसके बटन दबाते हुए पीछे आते हैं, जस्ट बैलेंस शीट में आते हैं और यहाँ ऑल्ट के साथ F1 करेंगे तो यहाँ पर जो भी अभी तक एंट्री किए हैं उसका रिपोर्ट शो कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर शो कर रहा है क्या, कैपिटल अकाउंट हमारा 12,000 का कैपिटल लगा है। ठीक है, और जस्ट यहाँ से लोन हमारा दिखा रहा है कि लोन हमको 4 लाख रुपए का लोन लिए हैं। ठीक है, सिक्योर लोन 4 लाख रुपए का, एंटर करेंगे, सिक्योर लोन हम 4 लाख रुपए का लिए हैं, किससे, एचडीएफसी बैंक से लिए हैं। ठीक है, उसी तरह फिर यहाँ पास हमको करंट लायबिलिटीज में देखिए यहाँ पास ड्यूटी एंड टैक्सेस हमको 200, यहाँ पास 270 रुपए का टैक्स दिखा रहा है जो हम पेड किए हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पास हमारे पास ये 1500 रुपये हमारा जो प्रोसेसिंग चार्ज जो हम जो पेड किए हैं खर्चा यहाँ पास ये शो कर रहा है। ठीक है, आगे की एंट्री हम देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है कि 2/10/2024 फर्स्ट एमआई पेड टू एचडीएफसी बैंक। ठीक है, मतलब कि हम जो अब 4 लाख रुपए का जो लोन लिए हैं अब उसका हम क्या कर रहे हैं, एमआई पेड कर रहे हैं। ठीक है, मंथली हमको जो पैसा पेड करना है यहाँ पास फर्स्ट एमआई पेड कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक को। ठीक है, तो कितना हम पेड करेंगे इसको हमको पहले निकालना होगा, तो फर्स्ट एमआई कितना अमाउंट होगा इसका कैलकुलेशन हम कैलकुलेटर, एमआई कैलकुलेटर के द्वारा देख सकते हैं। तो जस्ट सिस्टम में नेट कनेक्ट कर लेंगे, यहाँ ब्राउजर ओपन करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे क्या, एमआई कैलकुलेटर, ये सर्च करना है। ठीक है, तो सर्च करते ही हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पास लोन क्या है, होम लोन है, पर्सनल लोन है, कार लोन है, तो हमारा पर्सनल लोन है तो जैसे पर्सनल लोन चूज किया यहाँ पास। अब यहाँ लोन का अमाउंट डालना है, इंटरेस्ट रेट डालना है और लोन ईयर डालना है। तो जैसे लोन का अमाउंट हमारे पास क्या था, 4 लाख रुपए लोन है, तो 4 लाख रुपए हम यहाँ डाल लेते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट क्या है, तो इंटरेस्ट रेट हमारे पास 9% इंटरेस्ट रेट है, तो 9% यहाँ डाल लेते हैं।
ठीक है, और कितना साल के लिए ले रहे हैं, 3 साल के लिए ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास हो चुका। ठीक, 4 लाख रुपए का हम लोन लिए थे एचडीएफसी बैंक से 9% इंटरेस्ट के साथ, 3 साल के लिए लिए हैं। तो अब हमको ईएमआई कितना पेड करना है, यहाँ पास नीचे इसका रिपोर्ट शो करेगा, ठीक है। स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पास देखिए हमारे पास शो करा कि लोन ईएमआई कितना हो रहा है 12,720, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट पेबल 57,916 और टोटल पेमेंट कितना हो जाएगा 4,57,916। मतलब हमको मंथली जो ईएमआई पेड करना है 12,720 हर महीना हमको पेड करना है। टोटल इंटरेस्ट पेबल जाएगा 57,916 और टोटल पेमेंट जो हमारा पेड हो जाएगा 3 साल में 4,57,916, ठीक है। इसका और डिटेल देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पास देखिए हमारे पास शो कर रहा है, ठीक है। 3 साल के लिए हम लोग लिए हैं, तो तीनों साल का देखिए यहाँ पास ईयर दिखा रहा है 2024, 2025, 2026 और यहाँ 2027। 2024 में हम यहाँ पास क्या अक्टूबर से, यहाँ जैसे प्लस का जो आइकन दिख रहा है यहाँ पास क्लिक करना है, तो देखिए अक्टूबर से चालू हो रहा है, ठीक है। तो अक्टूबर में देखिए अक्टूबर मंथ में हमको कितना पेड करना है, यहाँ पास देखिए इसका प्रिंसिपल अमाउंट शो कर रहा है, यहाँ इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है। तो अक्टूबर में हमको जो पेड करना है प्रिंसिपल अमाउंट 9,720, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब क्या कि लोन का अमाउंट 9,720 हमको अक्टूबर मंथ में देना है। इसमें हमको इंटरेस्ट देना है कितना 3,000, टोटल हमको जो पेड करना है कितना 12,720, ये हमको लोन का अमाउंट पेड करना है, ठीक है। यहाँ लोन का अमाउंट कितना हुआ 9,720, इंटरेस्ट कितना हुआ 3,000, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 12,720। अक्टूबर मंथ में हमको 12,720 यहाँ पास पेड करना है। तो अब यहाँ पास इसका एंट्री करेंगे हम टैली में। तो जस्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि हम यहाँ पास 2/10/2024 को फर्स्ट ईएमआई पेड कर रहे हैं टू एचडीएफसी बैंक से, तो इसका एंट्री हमारा पेमेंट वाउचर में हो जाएगा। तो जस्ट हम यहाँ से वाउचर में आते हैं और यहाँ से डेट पेमेंट वाउचर F5 पेमेंट वाउचर आ जाएगा। डेट सही करना है, डेट हमारे पास क्या है 2/10, तो यहाँ डाल लेते हैं 2/10 एंटर। अब यहाँ पास ईएमआई पेड कर रहे हैं, तो इसको किसको पेड कर रहे हैं, एचडीएफसी बैंक को हम पेड कर रहे हैं। तो एचडीएफसी बैंक को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पास लोन का अमाउंट हमारा कितना है, तो यहाँ पास कैलकुलेटर में देखेंगे कि अक्टूबर मंथ में हमको कितना प्रिंसिपल अमाउंट कितना पेड करना है 9,720, तो जस्ट हमको ये 9,720 को यहाँ पास डालना है। तो यहाँ डाल लेते हैं 9,720, ठीक है, एंटर करेंगे और यहाँ से लोन के अमाउंट के साथ साथ हम इंटरेस्ट अमाउंट भी पेड कर रहे हैं, तो यहाँ पास डीआर करेंगे और यहाँ से हमको सिलेक्ट करना है क्या इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। इंटरेस्ट हम कितना पेड करें अक्टूबर मंथ का, यहाँ पर शो करा क्या 3,000, ठीक है। अक्टूबर मंथ में हम 9,720 लोन दे रहे हैं और 3,000 इंटरेस्ट भी, तो 3,000 इंटरेस्ट भी हमको यहाँ पास करना है, एंटर करेंगे। अब यहाँ पास हम किससे दे रहे हैं, तो अपने बैंक अकाउंट से हम दे रहे हैं, तो जस्ट हमको सिलेक्ट करना है यहाँ पास क्या एसबीआई बैंक, ठीक है। मतलब एचडीएफसी बैंक में हम यहाँ पास 9,720 लोन का अमाउंट दे रहे हैं, इसमें इंटरेस्ट भी हमारा जा रहा है 3,000, किससे दे रहे हैं अपने बैंक अकाउंट से, हमारा ये अपने बैंक अकाउंट से ये कटेगा, तो टोटल 12,720 रुपये हम पेड कर रहे हैं फर्स्ट ईएमआई। इंटर करेंगे, इंटर करते हुए जस्ट हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पास लिख सकते हैं नरेशन में कि फर्स्ट ईएमआई पेड, ठीक है, और इंटर करते हुए जस्ट इसको हम करेंगे एक्सेप्ट। ये एंट्री हमारे पास हो चुका। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है फर्स्ट ईएमआई हम पेड कर चुके, सेकंड हमारे पास है 7 नंबर कि 2/11/2024 को सेकंड ईएमआई पेड टू एचडीएफसी बैंक, ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ जैसे अक्टूबर मंथ हम पेड कर चुके, अब नवंबर मंथ में हम पेड करें सेकंड ईएमआई, ठीक है। तो नवंबर मंथ में हमको कितना पेड करना है, तो ईएमआई कैलकुलेटर में हम देखेंगे तो यहाँ पास देखिए शो करेगा, तो देखिए नवंबर मंथ में हमको पेड करना है कितना 9,793 प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, और इंटरेस्ट हमको कितना है 2,927, मतलब टोटल 12,720 हमको पेड करना है, ठीक है। तो फिर से इसका एंट्री हम किस में करेंगे पेमेंट वाउचर में, तो यहाँ से फिर से एचडीएफसी बैंक सिलेक्ट किए और सबसे पहले डेट हम सही करेंगे, F2 बटन प्रेस करेंगे और डेट हमारे पास क्या है 2/11/2024, तो 2/11 हम कर लेते हैं यहाँ पास, ठीक। और एचडीएफसी बैंक में हम कितना पेड करेंगे पैसा, तो जस्ट यहाँ पास लोन का अमाउंट हमारे पास कितना है 9,793, तो जस्ट हमको यहाँ पास 9,793 ये कर दिए। अब यहाँ पास फिर से डीआर करेंगे और यहाँ पास सिलेक्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, लोन कितना हम पेड करें यहाँ पास 2,927 रुपये हम लोन पेड कर रहे हैं, तो यहाँ पास 2,927 ये कर दिए, ठीक है। 2,927 और यहाँ पास किससे हम पेड करें, तो अपने बैंक अकाउंट से पेड कर रहे हैं, एंटर, मतलब टोटल 12,720 रुपया हम यहाँ भी पेड कर रहे हैं। इंटर करते हुए जस्ट इसको भी हम एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ लिख सकते हैं नरेशन में किस, ठीक है। इस तरह से जो भी हम एंट्री है उससे रिलेटेड हम यहाँ नरेशन दे सकते हैं। इंटर करते हुए जस्ट हम एक्सेप्ट।
अब फिर यहाँ पास थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि फिर से हम 2/12/2024 थर्ड EMI पेड टू HDFC बैंक। ठीक है, यहाँ पास अब थर्ड EMI पेड कर रहे हैं कब, 2/12 मतलब दिसंबर में 2 तारीख को। तो जस्ट फिर से हम यहाँ पास यहाँ डेट सही कर लेंगे F2 और यहाँ डेट डालेंगे 2/12। ठीक है, और फिर से हम यहाँ से HDFC बैंक चूज करेंगे। अब कितना हम पेड कर रहे हैं दिसंबर मंथ का, यहाँ कैलकुलेटर में देखेंगे तो देखिए दिसंबर में दिखा रहा है कि 9,866 रुपये हमको देना है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट 9,866 यहाँ डाल लेते हैं 9,866। ठीक है, फिर से यहाँ DR करेंगे और यहाँ से इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन चूज करेंगे और हमको इंटरेस्ट कितना देना है, तो यहाँ पास देखिए दिसंबर में शो करा है इंटरेस्ट 2,854 इंटरेस्ट हमको देना है 2,854। ठीक है, और किससे दे रहे हैं, अपने बैंक अकाउंट से, तो क्रेडिट SBI बैंक। ठीक है, इंटर। तो देखिए 12,720 ये भी हो चुका। अब इंटर करते हुए जस्ट इसको भी हम करेंगे क्या, एक्सेप्ट। यहाँ डाल सकते हैं थर्ड लोन EMI पेड। ठीक है, इंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट। ये एंट्री हमारे पास पूरा कंप्लीट हो चुका। उसी तरह हम बाकी EMI जो भी हम पेड करें उसका एंट्री कर सकते हैं। अब इसका हम रिपोर्ट चेक करते हैं। यहाँ पास देखिए अब हमारे पास केवल इतना ही क्वेश्चन था, अब आगे क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब जस्ट इसका रिपोर्ट चेक करते हो तो इसके बटन दबाते हुए पीछे आते हैं और यहाँ जस्ट बैलेंस शीट में और यहाँ ऑल्ट के साथ F1 करेंगे तो यहाँ देखिए हमारे पास शो करेगा। यहाँ देखिए हमारे पास 3,70,621 रुपये हम क्या करना है, हमको अभी लोन पेड करना है। ठीक है, 3,70,621 रुपये हमको लोन अभी पेड करना है। तो इस तरीके से अगर आप बाकी का जो EMI पेड कर रहे हैं तो उसका एंट्री टेली प्राइम में कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।